क्या होता अगर गरोड़ा और अधीरा एक हो जाते? क्या रॉकी इन दोनों के सामने टिक पाता या फिर रॉकी को केजीएफ कभी मिल ही नहीं पाता? और अगर रॉकी इन दोनों से भिड़ता तो कैसे, किस माइंड से गरोड़ा और अधीरा का ये मुकाबला करता? इस वीडियो में जानेंगे सारा कुछ। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर आपके दिमाग में शायद ही होगा, तो लास्ट तक जरूर देखना। केजीएफ 2 में अधीरा ने बिना रॉकी से फाइट करे रॉकी को नीचे गिरा दिया था। यहाँ अधीरा रॉकी को मार के खत्म भी कर देता, पर जो दबदबा अधीरा ने अपने पास्ट में केजीएफ के ऊपर बनाया था वो काफी खतरनाक था। और जो लोग अधीरा के नीचे काम करते थे उन लोगों का भरोसा अधीरा को तोड़ना था, पर रॉकी को मार कर नहीं, उसको तड़पा कर। और इसी चीज को अधीरा ने रॉकी को कहा भी था, जो लोग तेरे हैं उनके बीच तेरा जो भरोसा है ना उसको टूटते हुए देखना होगा। और इसके बाद अधीरा रॉकी को जाने देता है। यहीं पर ना अधीरा सबसे बड़ी गलती कर देता है। अगर यहाँ पर अधीरा की जगह गरोड़ा होता तो अधीरा जैसी गलती बिल्कुल भी नहीं करता। गरोड़ा उसी वक्त रॉकी को सबसे पहले फिनिश करता, क्योंकि गरोड़ा को सिर्फ केजीएफ का पावर चाहिए था। वो अपना नाम केजीएफ के बाहर भी फैलाना चाहता था। यहाँ तक कि जो गरोड़ा का बाप था वो जिंदा था और उसका स्टैचू बनवाने की जगह उसने अपना स्टैचू बनवा लिया था। और ये चीज करने के बाद ना गरोड़ा के बीच में जो भी आया उन सबको मार दिया। यहाँ तक कि एंड्रेस, राजेंद्र देसाई और गुरु पांड्यन, इन सबको भी गरोड़ा पहले मार देता। बस गरोड़ा अपने बाप की वजह से शांत था। यही चीज था गरोड़ा में, ये सीधा अपना रास्ता बना लेता था। और अधीरा सामने वाले को फोर्स करता था, अपने बारे में बताता था, उसके बाद उसको मारता था। अब आपके दिमाग में एक बात तो आया होगा कि मूवी के एंड में अधीरा ने रॉकी को फिर से छोड़ क्यों दिया, मतलब गोली मार कर भी खत्म कर सकता था। तो देखो इसके पीछे ना दो रीजन निकल के आते हैं। पहला, रानी के पेट में जो रॉकी का बच्चा था, अब यहाँ बच्चा बच जाता तो नेक्स्ट पार्ट जो केजीएफ बनता ना उसके बच्चे के बेस पे बनता। इसलिए डायरेक्टर सर ने बच्चा और माँ दोनों का काम आसान कर दिया, दोनों को अधीरा के हाथों मरवा दिया था। तो यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाता है। रॉकी का जो वाइफ होती है और उसके पेट में जो बच्चा होता है रॉकी का, इनका चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाता है। और दूसरा रीजन, अधीरा पीछे से वार नहीं करता, वो सामने से वार करता है। और ऐसा हुआ भी था क्योंकि रीना है ना सामने की साइड थी, इसलिए अधीरा ने पहले उसको शूट किया। अगर यहाँ पे रॉकी होता, अगर वो सामने की साइड देख रहा होता तो अधीरा उसको भी किल कर देता। और इसका एक और सबसे बड़ा रीजन था जो कि आपको शायद ही पता होगा। सबसे बड़ा रीजन ये था कि रॉकी अब ना अलोन है, उसका बच्चा, उसकी माँ, उसका प्यार कुछ भी उसके बीच में नहीं रहा। तो केजीएफ 3 में रॉकी और भी ज्यादा ब्रूटल बन जाए, इसलिए डायरेक्टर ने रीना उसके बच्चे को मार दिया ताकि रॉकी और भी ज्यादा खतरनाक बन जाए। अब सबसे मेन बात, अगर अधीरा और गरोड़ा एक हो जाते तो रॉकी खत्म था या नहीं? तो भाई हाँ, खत्म था रॉकी। देखो अधीरा गरोड़ा आराम से रॉकी को मार देते हैं। देखो सूर्यवर्धन का सबसे बड़ा ताकत ना अधीरा था, मतलब कि उसके दो बेटे थे, एक गरोड़ा एक अधीरा, उसमें से सबसे बड़ा ताकत अधीरा निकल के आता था। अब अधीरा की मेन प्रॉब्लम ये थी कि वो दिमाग से काम नहीं लेता था, उसके सामने जो भी है वो मार देता था, बट फोर्स करके मारता था। और वहां पे गरोड़ा एक चीज उसकी अच्छी थी कि वो ना सीधा वार करता था, जो भी उसके बीच में है वो सबको मार देता था। इसलिए केजीएफ को कंट्रोल में रखने के लिए ना गरोड़ा को चुन लेता है सूर्यवर्धन, और अधीरा को गरोड़ा का राइट हैंड बना दिया था। अधीरा अपने भाई गरोड़ा के लिए बिल्कुल ईमानदार था। एक चीज और, गरोड़ा को मारने के पीछे ना गुरु पांड्यन का हाथ था, ना कि अधीरा का, लेकिन उसने अधीरा पर इल्जाम लगा दिया था। और गरोड़ा को ये लगा कि मेरे भाई ने केजीएफ को मुझसे लेने के लिए मुझे मारने की कोशिश किया, तो फिर गरोड़ा ने भी अधीरा को मारना चाहा। और गुरु पांड्यन ने अधीरा को झूठ बोला कि गरोड़ा केजीएफ पाने के लिए तुम्हें मारना चाहता है, और इसी चीज से गरोड़ा और अधीरा के बीच दुश्मनी बनी। नहीं तो अगर गुरु पांड्यन ऐसा नहीं करता तो केजीएफ कभी भी नहीं मिल पाता रॉकी को, और ना ही रॉकी अधीरा से जीत पाता। यहाँ तक कि गरोड़ा से रॉकी का फाइट हुआ ही नहीं है। अगर फेस टू फेस गरोड़ा रॉकी से लड़ता तो पता लगता है कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। बाकी मैंने बोला था एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, तो सोच समझ कर बताना है, इस सीन को देखकर क्या लगता है? रॉकी मरा या जिंदा है? और अगर जिंदा होगा उसे कौन निकालेगा यहाँ से, या वो खुद निकल जाएगा? क्या लगता है आपको, बताओ कमेंट में। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।